हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बजट लाइन रे बनाने जा रहा हूं। बेसिकली ये पूरी ए से लेके जेड तक यानी 0 से लेके 100 तक पूरी फिटिंग के साथ में रहने वाला है। स्पीकर कौन सा है, कैबिनेट कौन सा है, एचएफ कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है, फिटिंग कैसे हो रहा है, स्क्रू तक हम यहाँ पे बताने वाले हैं कैसा है। इसके अलावा यहाँ पे एक मज़ेदार सी टेस्टिंग भी आप सभी को लिए रखी है, जो कि है 2 लाइन रे और 2 बेस का पूरा सेटअप यहाँ पे कर रखा है। डीएसपी लगाया हुआ है हमने और बजट है। खैर आप नॉर्मल क्रॉसओवर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर क्रॉसओवर इनबिल्ट हमने स्पीकर एचएफ दोनों का दे रखा है। वीडियो मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हुए स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया इसका कैबिनेट के अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट काम होता है वो होता है बैक प्लेट पे सॉकेट कसना, उसके बाद नेटवर्क। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि हमने यहाँ पे शोल्डिंग करा है। बेसिकली नेटवर्क में इतनी वायर है कि यहाँ पे हमने इसको डायरेक्टली शोल्डिंग कर दिया है और नेटवर्क को हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो ये शोल्डिंग हो रखा है, +1 -1 ही कनेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक इनपुट देंगे तो यहाँ पे आपको ये 3 आउटपुट्स मिलेंगे। 3 आउटपुट्स बेसिकली एक स्पीकर, दूसरा स्पीकर और तीसरा हमारा ये एचएफ हो जाता है। तो ये 3 आउटपुट हो जाते हैं। एसएनएस का है। अब यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा इसके अंदर ये है, बजट सेगमेंट वालों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि लाइनर बन रहा है या फिर कस्टमर का ऑर्डर है कि उन्होंने ये कस्टम करवाया कि मेरे को ये कंपोनेंट और ऐसे चाहिए। तो इसमें इस केस में अगर वो आगे अपग्रेड भी करेंगे एचएफ के अंदर तो ये 4 ओम यानी 8 ओम पे अभी चल रहा है, एक एचएफ चला सकते हैं। लेकिन 4 ओम पे भी आप 2 एचएफ को रन कर सकते हैं। सिंपली ये जो फ्यूज़ है वो यहाँ आ जाएगा 4 ओम पे। ये एक जगह नहीं 2 जगह चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। तो ये आपके इसी नेटवर्क बोर्ड पे 2 एचएफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 एचएफ अगर आप करना चाहें तो जैसे कि ये न्यूडिमम एचएफ है तो ये न्यूडिमम एचएफ आप 2 लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको एक सिंगल एचएफ लगाना है तो 8 ओम्स पे करके सिंगल एचएफ लगा सकते हैं। सिंगल एचएफ में बेसिकली मेरा मतलब कि अभी जो इस कैबिनेट में यूज़ हो रहा है जो एचएफ, वो ये यहाँ पे ऑडियोटोन का 765K यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा एचएफ है। खैर कस्टम कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमने ये बोला कि ये डालूँ, बट कस्टमर को यही चीज़ें चाहिए थी क्वालिटी में तो उन्होंने ये करवाया। तो ये देख लीजिए, ये रहेगा 100-2500 वाट का यहाँ पे ये एचएफ रहता है। तो ये यहाँ पे हम इसके अंदर ये एचएफ यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पीकर है, स्पीकर भी मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ। वो ये है एरोन्स इंडिया का प्रो 123F01। ये 3 इंच कॉयल इन आउट कॉयल यानी 2 लेयर का कॉयल हो जाता है। 8 ओम्स का इम्पिडेंस है। पावर रेटिंग 500 वाट की RMS पावर है। फ्रीक्वेंसी रेंज आप देख सकते हैं, सेंसिटिविटी देख सकते हैं। बॉक्स पैकेजिंग कुछ प्रकार का इस प्रकार से आता है। ये यहाँ पे है, ऐसा बॉक्स पैकेजिंग आएगा, ये देख लो। तो ये ऐसा बॉक्स पैकेजिंग आएगा। मैं इसको एक बारी खोल के भी दिखा देता हूँ। खैर आपको तो स्पीकर का कोई पैकेजिंग नहीं होगा क्योंकि जब भी हम फिट करके देंगे तो वो तो कंप्लीट लाइनर में जाएगा। बट मैं आपको एक एक्सपीरियंस भी दिखा रहा हूँ कि हाँ भाई मटेरियल कुछ ऐसा रहेगा। स्पीकर का आप देख सकते हैं स्पैटर कैसा आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगा स्पीकर। कौन काफ़ी अच्छा है इसका। और सबसे अच्छी बात कि ये मैं स्पेशली इसको मिड के लिए बोलूँगा, स्पेशली मिड के लिए, क्योंकि 3 इंच कॉइल जो स्पीकर होते हैं, चाहे आप सिंगल ले लो या फिर डबल लेयर का कॉइल लो, उसमें जो आपको मिड मिलेगा वो वाकई में अच्छा आता है। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि हमें आप 650-800 वाट का स्पीकर डाल दो, उसमें मिड आता तो है बट एक वो होता है ना कि मोटी आवाज़, ये कह सकते हैं कि इसे गला पकड़ के आप उससे बोलने की कोशिश करवा रहे हो, उस तरीके का यहाँ पे आपको उसमें से आवाज़ मिलेगा। सिवाय अगर आप एक अच्छे न्यूडिमम स्पीकर्स की तरफ जाएँ, लाइक जैसे कि हायर रेंज के जो न्यूडिमम स्पीकर आते हैं उन पे जाएँ, तो वो वहाँ पे उतने वोल्टेजेस के जो स्पीकर्स हैं वो लेना प्रेफर ज़्यादा ठीक रहेगा। लाइक जैसे कि फेटल प्रो है, फेटल प्रो में एक 700 वाट का स्पीकर आता है, उसका मैंने रिव्यू करा था। वो स्पीकर अगर आप लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को वहाँ पे मिला था। इन केस कि अगर ये फ्राइट में अगर 3 इंच कॉइल में 2 लेयर में, तो ये स्पीकर मैं काफ़ी अच्छा मानूंगा। एक इनका न्यूडिमम स्पीकर आता है MB करके 351 करके, वो न्यूडिमम स्पीकर, वो एक अच्छा स्पीकर मानूंगा। तो ये कस्टमर आप करवा सकते हैं। एचएफ में सजेशन हमने 2 ही का दे रखा था, बट यहाँ पे कस्टमर का बजट के अकॉर्डिंग सिंगल एचएफ ये यूज़ करा है। फिलहाल मैं अभी आपको मैं एक फिटिंग दिखा देता हूँ उसका कैसे रहने वाला है। तो बेसिकली बैक प्लेट जैसे कि है ये यहाँ पे है, तो नेटवर्क को हमें पहले इसके अंदर डालना होगा। मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देते हैं। ये वायर सारी अंदर जाएंगे, ऑलरेडी हम छिल चुके हैं। इससे पहले मेरे को ये देखना होगा कि ये बैक प्लेट जो है वो सीधा लगना है या उल्टा लगना है, लिखावट के तरफ। ये नहीं, ये लिखावट है तो मेरे को भी ये लिखना है, ऐसे नहीं लगाना है, मेरे को ऐसे लगाना है। तभी जाके अगर मैं इसको पलटूँगा तो ये सीधा जाएगा।
यहाँ पे मैं ऐसे इसको प्लेट को फिट कर दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे फिर आ जाता है ये स्क्रू, स्क्रू हम लगा देते हैं इसमें। कभी भी आप मशीन लें तो एक मशीन अच्छी क्वालिटी की लीजिए, जैसे कि मेरे पास है लाइक बॉश है मेरे पास। अब इसमें होता क्या है कि कई लोग नए होते हैं, उनमें उनको फुल स्पीड पे वो करके देंगे तो वो अगर तेज़ी से अगर कसेंगे, लाइक मैं अभी एक पेज कस के दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से करेंगे, ये यहाँ पे वो ऐसा करेंगे। उस पर होता क्या है कि आपके जो बोल्ट हैं, बोल्ट पे निशान आएगा। अभी करना क्या है कि कभी भी आप नए मशीन लेके आए हैं जिसका मालूम नहीं है, तो एक बार आपको उसको कम पावर पे चलाना है। तो ये क्या करेगा, बोल्ट जितना कस गया उतने पे ये रुक जाएगा। लाइक मैं यहाँ से इसको वापस से बोल्ट कसूँगा तो ये अब क्या हुआ कि वहाँ पे उसने स्क्रैच नहीं दिया, ऐसा स्क्रैच नहीं है। मैं हल्की कर दूंगा तो वो रहेगा, तो इसको टाइट कर रखूँगा, स्क्रैच नहीं देगा। तो ये एक आप पॉइंट थोड़ा सा नोट करके चलना। ऐसे ही हम सारे कस लेते हैं। हो गया, ये हो गया बैक प्लेट। अब यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क का एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नेटवर्क को आपको इसी जगह पे लगाना है जहाँ से थोड़ा बहुत एयर पास हो। आप चाहे कितनी भी अच्छी नेटवर्क ले लो, बट हीटिंग इश्यूज़ आएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ से इसका एयर पास है, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा हवा से ये एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करे, यानी ये पोर्शन। अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ और भी है कि इसमें स्क्रू का अभी क्या है कि आपको ऐसा स्क्रू सिलेक्ट करना है कभी भी कि ये जो है वो नेटवर्क लगाने के बाद इस प्लाई से बाहर ना जाए। बड़ा लगा देंगे तो बाहर जाएगा, अगेन वो चुभेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पेंट भी ख़राब करेगा। तो स्क्रू का साइज़ बहुत डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क में जो आप अंदर से फिट करें। लाइक हमारा तो फिक्स रहता है कि हाँ, हमें पता है कि ये वाला स्क्रू यहाँ बैठेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये कस दिया और बाकी को भी कस देते हैं अभी हम। तो अभी तो ये नेटवर्क जो है वो दे सकते हैं वहाँ पे लग चुका है। अभी HF का आता है। HF में क्या है कि इसमें जो कैबिनेट है इसमें ये फ्लेयर फिट है, तो हम फ्लेयर फिट को फिट ही रहने देंगे, उसको निकालेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, हमारी जो HF है, HF का ये सारे बोल्ट्स को हम पहले लगाएंगे, यानी ये वाले जो बोल्ट होते हैं ना, इस बोल्ट को हम यहाँ पे पहले इसको टाइट करेंगे। और इस पर एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि इसको आप जितना हाथ से टाइट हो जाए बस इतना ही टाइट रखो, उसको कभी भी पेचकस मत मारो। कोई भी बोले मत मारो पेचकस, आप चाहे अलंगी हो मत मारो। उसका रीज़न मैं बताऊँ कि अगर इसको आप ज़्यादा टाइट करोगे, जो इसकी मैग्नेट और इसकी ये प्लेट होती है ना ऊपर वाली, ये कई बार आप देखेंगे तो ये अलग हो जाती है। तो हमेशा बोल्ट यूज़ करो तो आप ये यूज़ करो, और बस जितना हाथ से टाइट हो जाए इतना ही पे आप उसको छोड़ देना है। इससे ज़्यादा टाइट ना करने तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद करेंगे क्या, सिंपली आपको HF को लेना है और हम जो जैसे बैठा रहे हैं HF, सिंपली मैं यहाँ से पहले तो इसका कनेक्शन करूँगा। पहले मैं इसका कनेक्शन कर लेता हूँ। प्लस प्लस माइनस माइनस को थोड़ा सा ध्यान से लगा लेना है। हो गया माइनस, ठीक है ना। ये पेच हटाते हैं, इसको चिपक रहा है। अब क्या करेंगे, उधर से अगर आप ध्यान देखेंगे, मैं यहाँ से इसको HF को इस तरीके से बैठेगा। ये हो गया, तो ये हो गया। अब मैं इस पर आराम से इसको स्क्रू भी लगा सकता हूँ। मेरे दोनों हाथ बाहर हैं, सबसे बड़ी बात कि मेरे दोनों हाथ बाहर हैं, और मैं ये सारे स्क्रू बैठा के इसको टाइट कर लूँगा। एक चीज़ का दोस्तों मैं और आपको बोलूँगा कि ये चीज़ आपके काफ़ी काम आने वाली है। नॉर्मली होता क्या है कि आपको जो HF है, HF के साथ में आपको ये एक चाबी मिलती है, बट ये चाबी छोटे स्पेस पे ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है। लाइक ये तो खैर मैन्युफैक्चरर के लिए मैं ज़्यादातर जो है ये बात को बोलूँगा कि आप ये गरारे वाली चाबी लीजिए। मतलब इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इसको टाइट करना है तो सिंपली मैं आपको इधर लेके आऊँगा। पहले अभी मैं सिंपली यहाँ पे चाबी लगाया और मुझे इसी रोटेशन पे बस इसको हल्का सा, थोड़ा सा पहले हल्का सा टाइट कर लेना है, और मैं इसको एक ही उस पर रखूँगा। ये देखो ये टाइट हो रहा है। तो मुझे क्या है ना कि बार बार ये चाबी निकाल के बार बार वो काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया टाइट। अब नीचे वाले को भी टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा उसको टाइट देना है ताकि ये गरारी जो है वो वापस ऊपर घूम जाए। ये देख लीजिए, ये हो गया टाइट, ठीक है ना। तो ये चाबी आप ज़रूर अपने पास रखें, तो ये आपको बहुत आपका टाइम बचाएगा, प्लस अच्छा से टाइट भी रहेगा।
तो अभी ये HF लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको स्पीकर भी आगे दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अभी HF फिट हो चुका था और बेसिकली अभी रह रहा है सिर्फ इसमें स्पीकर का काम। स्पीकर में जो वायर कनेक्शन है वो तो सिंपली आपके नेटवर्क से आ रही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस प्लस माइनस देख के जो है वो आपको फिटिंग करनी है। अगर आप चाहें जिस तरीके से मैं फिटिंग कर रहा हूँ ऐसे आप लूज़ मटेरियल लेके ये काम आप खुद भी कर सकते हो। लाइक होता है ना कि मेरे को ही सारी वो फिटिंग करनी है, तो कैबिनेट आपने अलग ले लिया, स्पीकर आपने अलग ले लिया। यहाँ से इस प्रकार से आप ऐसे भी काम कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको रहेगी। बाकी स्पीकर पे ये ध्यान रखिएगा कि गैस्केट हमने सभी स्पीकर्स पे लगाया हुआ है, यहाँ तक कि जो इसकी बैक प्लेट है, बैक प्लेट पे अगर आप देखेंगे तो गैस्केट जो है वो दिखा रहा है। अरे गैस्केट दिखाया था, स्पीकर पे दिखा दे एक बारी, ताकि जो है वो एक बारी आइडिया लग जाए कि हाँ भाई सभी पे हमने काम करा हुआ, गैस्केट पे सभी पे लगाया हुआ है। तो फिलहाल में अभी हम इसका सारा स्पीकर कनेक्शन करते हैं, स्पीकर को पलटते हैं, लगाते हैं, बोल्ट्स लगाते हैं, फिर मैं ग्रिल लगाने के टाइम पे आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ये स्पीकर सारे फिट हो चुके हैं। बेसिकली हमारे पास जो ऑर्डर था इसका वो 8 पीस का ऑर्डर था। 8 पीस में से 2 पीछे लगे हुए हैं, ये हैं टोटल 2, 2, 4, 1, 5 और 1 पीस जो है वो हमारे ऑफिस पर रखा हुआ, वो भी कंप्लीट हो रखा है। फ़िलहाल में अभी इन पे रहता है ग्रिल लगाने का काम। सो बेसिकली जो ग्रिल है, ग्रिल का जो क्लोथिंग होता है वो उसके सामने से होता है। सामने से ग्रिल का क्लोथिंग का ये ऐसा क्लोथिंग नहीं है कि कोई हाथ मारेगा या कोई पैन मारेगा तो ये फट जाएगा। ये वाकई में अच्छी क्वालिटी का कपड़ा होता है, डबल लेयर का कपड़ा होता है। तो ये अभी हम इसके अंदर लगा रहे हैं और ये जो है बेसिकली इसमें पत्ती, एलन पत्ती वाला काम हो रखा है। तो ये जो है वो यहाँ पे ये पत्ती रहेगा, इसको अभी हमको बस इस तरीके से बैठा देना है। इसमें हमें कोई भी सामने से स्क्रू मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को थोड़ा सा सही से इसको बैठाना होगा, यहाँ से ये बैठ गया। अभी ये क्या होगा कि दोनों साइड से ये एलन की कसा जाएगा तो ये खींच लेगा, खींचने पे टाइट भी रहेगा, ग्रिल मजबूत भी रहेगा। प्लस क्या होगा कि अगर पेच ख़राब भी होता है तो पेच आप चेंज भी कर सकते हैं और बार बार आप स्क्रू टाइट करने से, निकालने से वो लकड़ी जो ख़राब हो जाती है ना सामने से, वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज़ें आपको ये रहेगा। अभी सब में हम ग्रिल यहाँ पे बैठाते हैं। अभी हमें इन्हें अलंकी से टाइट करते हैं। बेसिकली आपको एक अलंकी सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप ये हत्ती वाली अलंकी ले लो। ये अलंकी हत्ती ऊपर करना रिफ, ये अलंकी जो है वो हत्ती वाली आप ले लो और इसको आप आधा काट लो, क्योंकि बड़ी आती है। छोटी वाली लो, उसमें क्या रहेगा कि आपके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और ये आप इसको ऐसे टाइट कर पाओगे। ये हो गया। टाइट, थोड़ा सा वो स्लिप भी जा रहा था लेकिन उसको सही से टाइट करेंगे तो ये इस प्रकार से ये ऐसे टाइट हो गया। अब दूसरी साइड को भी आपको कर लेना है। तो अभी ये सारे फिट करते हैं। मैं आपको टेस्टिंग देता हूँ सिर्फ 2 की। 2 आप सुनिए इस बेस पे कैसा इसका रिस्पॉन्स है।
होप आपको दोस्तों यहाँ पे पसंद आए होगी इसकी टेस्टिंग। लाइनरे ये बेसिकली एक बजट सेगमेंट वालों के लिए है, या फिर कह सकते हैं कि जो अभी बिल्कुल स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लाइनरे परचेज़ कर रहे हैं, उनको सिंगल के जगह पे अगर वो डबल में लेना चाहते हैं एक अच्छी क्वालिटी का लाइनरे, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। इसके अंदर प्लस ये ऑप्शन है कि आप ये जो HF है निकाल के इसमें आप 2 HFP न्यूडिमम को डाल सकते हैं। इसका बेसिकली कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर आपको लगाना होता है सिंपल, और वो 2 HF आप कनेक्ट करके इसी नेटवर्क में आप यहाँ पे इसके जो फ्यूज़ है उसको चेंज करेंगे 4 ohms पे, तो वो 2 HF हो जाएगा। इसमें सिर्फ ohms नहीं बढ़ेगा, इसमें बेसिकली पावर भी आपका बढ़ जाएगा। तो वो जो है वो नेटवर्क उतनी ही पावर रिलीज़ करेगा जितनी वहाँ पे HF को ज़रूरत पड़ेगी, यानी 2 के। इसके अलावा यहाँ पे 2 12 इंच के स्पीकर हैं। स्पीकर ऐसे दे दिए हैं मैंने कि ये लाइनरे में हम अपने ऑलमोस्ट जितनी भी 80% फिटिंग्स होती हैं लाइनरे या कस्टमर जो पसंद करते हैं टेस्टिंग के बाद, वो यही स्पीकर को फाइनल करते हैं। तो ये स्पीकर फाइनल है भाई, यहाँ आप इसको डालो, इसमें अगर और अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करो, वो HF निकाल के आप अपने किसी 15 टॉप में भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से ये पूरा मैंने लाइनरे यहाँ पे दे दिया है। लुकिंग वाइज, डिज़ाइन वाइज आप सभी को पता है कि कैसा रहने वाला है, और प्राइस इसका बहुत अच्छा है। विद फ्लैट केस, विदाउट फ्लैट केस, दोनों का रेट मैं नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दूंगा, या आप हमसे व्हाट्सएप पे रेट ले सकते हैं। और विज़िट करने के लिए आपको ये एड्रेस हमारा जो है वो दिख रहा होगा, संगम विहार K19 संडे बाज़ार नियर ऑटो चौक के पास में, दिल्ली में है हमारा एड्रेस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।